देखिए देखिए राकेश सिन्हा जी जानते सब हैं, सुशील कुमार मोदी जी बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं लंबे अरसे तक, और दूसरी बात ये इनके शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। और उत्तर प्रदेश का इन्होंने नाम लिया कि इन्वेस्टमेंट हुआ है। उत्तर प्रदेश का जो रेट ऑफ ग्रोथ है 7.4 है, बिहार का जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है, हम लोग डबल डिजिट में जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अब ये देखिए इन्होंने जो है ये कह दिया कि भाई हम जो स्कूल वहाँ देखते हैं, तो हमें ये बताइए जब से हमारी सरकार बनी है नीतीश जी के नेतृत्व में, तेजस्वी प्रसाद यादव जी की, हमारी एजेंडा ही था, पढ़ाई का एजेंडा था, थोड़ी ना आपकी सरकार बनी है को लेकर आरजेडी लंबे वक्त तक पहले भी शासन में रह चुकी है, लालू जी मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री रही, नहीं चरवाहा विद्यालय भी खुला था एक जमाने में, राबड़ी जी आप उस काल को क्यों भूल जा रहे हैं? तो 7 यूनिवर्सिटी, अब सुनिए, अब अखिलेश जी जवाब देने, देखिए 7 यूनिवर्सिटी माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने खोला है, और जिस आप जो है बोल रहे हैं स्कूल का, विद्यालय की जो बात आपने कही, उसके लिए टेक्निकल एजुकेशन के लिए माननीय लालू प्रसाद यादव जी चरवाहा विद्यालय का कॉन्सेप्ट था, वही कॉन्सेप्ट टेक्निकल एजुकेशन का स्किल डेवलपमेंट के तौर पर। अभी भी इतनी दयनीय स्थिति शिक्षा की क्यों है भाई बिहार में? इसका जवाब दीजिए ना आप लोग। अभी और ये सवाल आपसे भी, अभिषेक जी से भी और राकेश जी से भी पूछा जाएगा, इससे कोई नहीं बच सकता है, सभी लोग नए शासन में वहां पर। जो शिक्षा की स्थिति है उसमें हम 8 लाख शिक्षकों की जरूरत थी, और हम लोग लगातार जो है शिक्षक की बहाली कर रहे हैं। लगभग 4,40,000 शिक्षक जो है नियोजित अभी हुए हैं 2-3 दिन पहले। तो लगातार हम 1.5 साल से बने हुए हैं, और 1.5 साल में लगातार आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है शिक्षा में। राकेश सिन्हा जी भी देख रहे हैं। ठीक है राकेश जी, जल्दी से, संजय जी बोलना चाह रहे हैं बहुत देर से, मुझे उनके पास जाना है, जल्दी से राकेश सिन्हा जी जल्दी से। एक छोटा सा सवाल है कि बिहार के शिक्षा मंत्री तुलसीदास जी को किस रूप में देख रहे हैं, रामचरितमानस पर क्या टिप्पणी कर रहे हैं? जिस रामचरितमानस की, रामायण की चर्चा मलेशिया, इंडोनेशिया में होती है, कोरिया में होती है, दुनिया के 41 देशों में इसका किसी न किसी रूप में मंचन होता है, बिहार जो कि रामधारी सिंह दिनकर की धरती है, वहाँ पर यह स्थिति क्यों आ रही है? रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर हम एक विश्वविद्यालय की मांग करते रहे बिहार सरकार से, एक रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय भी नहीं खोल पाए, अपने राष्ट्रकवि का आप सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। बिहार मतलब जो मूल मुद्दा है, क्या उससे डिरेल करने के लिए, सुबोध जी ध्यान हटाने के लिए उस तरीके का बयान दिया था आपके शिक्षा मंत्री ने? इस तरीके के बयान देकर जो मूल मुद्दे हैं उससे ध्यान हटा दो जनता का। देखिए अखिलेश जी, इस मुद्दे के ऊपर आपने एक शो ऑर्गेनाइज किया था जिसमें मैं भी था, और आपको पता है कि माननीय शिक्षा मंत्री है या हमारी पार्टी है, बिहार के और भारत के कोई भी लोग जो है रामचरितमानस का अपमान नहीं कर रहे हैं। और कुछ बातें संदर्भ, राकेश सिन्हा जी पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं भाई, क्लासिकल राइटिंग में जो बातें अगर तार्किक नहीं है, डिबेट, डिस्कशन या डाइसेंट के माध्यम से उसको डिलीट करना ही बेहतर होगा। उन्हीं चंद जो है श्लोक पढ़े थे, और रामचरितमानस का जो कुछ अंक ऐसा था जहां पे डिसेबिलिटी के लेकर, वापस लौट रहे हैं मुद्दे पे आते हैं। थोड़ी विषयांतर हम थोड़ा सा हो गए थे, लेकिन चूंकि आप लोग अपनी बात इस पर रखना चाह रहे थे, इसलिए मैंने कहा चलिए बोल लीजिए। संजय सराफ जी, बात नीतीश कुमार की हो रही है, और सवाल यह खड़ा हो रहा है, क्या नीतीश कुमार की जो मंशा है लंबे वक्त से, आज से नहीं, और सभी को पता भी, ओपन सीक्रेट है ये, कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उसकी दौड़ में कई वक्त नजर भी आए, और बीजेपी के साथ जो उनकी दूरियां बढ़ी उसके पीछे भी बड़ी वजह के तौर पर यही बात कही गई थी। तो अभी जो अध्यक्ष पद पर आसीन हो गए, ललन कुमार को हटाकर, ललन सिंह को हटाकर, उसके पीछे क्या यही एजेंडा उनका नजर आ रहा है, अपने आप को मजबूत दिखाना कि पार्टी पर पूरी तरीके से हमारी पकड़ है? देखिए अखिलेश जी, एजेंडा जो भी उनके बीच में, उनके दिमाग में हो, इंडी गठबंधन नहीं ना मान रहा है वो एजेंडा। जब बिहार में इन्होंने इससे पहले भी इलेक्शन का टाइम जब आ जाता है, पिछड़ा को अति पिछड़ा बनाया, दलित को महादलित बनाया, जहां कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स उनको नहीं मिले बना दिया। इलेक्शन के टाइम इलेक्शन हो गया, अति पिछड़ा की वो वहां पर है, दलित महादलित वहां पर है। ये सब चीजें इन्होंने सोशल इंजीनियरिंग बहुत बार की है। ये भी मैं एक टाइप की सोशल इंजीनियरिंग ही समझ रहा हूँ। ये भी इनकी सोशल इंजीनियरिंग है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके इन्होंने प्रेसिडेंट अध्यक्ष बदल दिया, जस्ट टू गिव द मैसेज आप तभी देना चाहते हैं जब वहां कोई लेने वाला हो, वहां कोई आपको वेट ही नहीं दे रहा है, वहां आपको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, कोई वेटेज ही नहीं दे रहा है। कौन नहीं एक्सेप्ट कर रहा है? अध्यक्ष बने, देखिए अच्छा, इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं आप? नीतीश जी हमारे साथ नहीं थे, अखिलेश जी 2014 में एनडीए में नहीं थे, फिर भी हम 39 सीटें लेके आ गए। अब उसके बाद 19 में थे, उस वक्त भी 39 सीटें, सॉरी उस वक्त 38 सीटें लाए, अब 39 सीटें लाए। एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके जेडीयू का प्रवक्ता भी जानता है, आरजेडी का प्रवक्ता भी जानता है, हमारे नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री भी जी कर रहे हैं,
जो नेतृत्व हमारा कर रहा है, जिस तरीके से पूरे देश में काम हुआ है, कार्य हुआ है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जिस कश्मीर में पथराव के बगैर कुछ नहीं दिखता था, उस कश्मीर में G20 किया गया, पूरा देश दुनिया देख रहा है। तो इसमें ये जो मर्जी करे, सोशल इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, जो मर्जी करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इनका इंडी गठबंधन, जो घुमंडिया गठबंधन है, वो भी वेटेज नहीं दे रहा है। जब वो वेटेज देगा तो तब देखेंगे आगे क्या होता है। अभिषेक जी, इस तरीके के हालात क्यों हैं, ये जो तंज कर रहे हैं यहाँ पर संजय सराफ? कोई वेटेज नहीं दे रहा है नीतीश कुमार को गठबंधन के अंदर। तंज नहीं करेंगे तो इनका पॉलिटिकल मार्केट समाप्त हो जाएगा। अखिलेश जी अगर ये तंज नहीं करेंगे तो इनका जो पॉलिटिकल मार्केट है वो समाप्त हो जाएगा। इतना ध्यान अगर अपनी पार्टी अपने संगठन पर देंगे तो शायद थोड़ा ग्रोथ भी हो सकता है इनका, लेकिन ये अपने एक्टिविटीज से साबित करते हैं कि इनके लिए नकारात्मक पक्ष यही है। अरे भाई बेचैन क्यों है? हमारी पार्टी ने कोई फैसला किया, इसमें आपकी बेचैनी क्यों है? आप करते रहे, उससे हमें कौन सी बेचैनी है? हमें कोई बेचैनी नहीं है। हमारी पार्टी के हम तो नजारा देख रहे हैं, हम तो नजारा देख रहे हैं। ध्यान दीजिए ना अपनी पार्टी पर, चेंज हो जाते हैं, गिरती पड़ती लड़खड़ाती पार्टी पर ध्यान दीजिए, जिसका कोई नुमाइंदा नहीं बचा है, विधानसभा के अंदर नुमाइंदा नहीं बचा है। ध्यान दीजिए पार्टी पर। 2014 में आपसे ज्यादा मेंबर प्रोग्रेसिव सोच रखिए, बिहार के हक की बात करिए। चलिए खबर दर्शकों तक मैं पहुंचा दूं कि जेडीयू की बैठक के बाद नीतीश कुमार का बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद स्वीकार कर लिया है। सुनवाते हैं आपको नीतीश कुमार ने क्या कहा। आप सब लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ। हो रही थी वो हम स्वीकार कर लिया है। फिर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को स्वीकार करते हैं। तो नीतीश कुमार और ललन सिंह आपने देखा, दोनों साथ साथ नजर आ रहे थे। नीतीश कुमार का यह कहना था कि मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद है वो स्वीकार कर लिया है। अभिषेक जी, अब इससे जेडीयू में क्या बदल जाएगा? अब ललन जी नहीं, नीतीश कुमार अध्यक्ष हैं। देखिए, हमारी पार्टी, मैंने शुरू में बताया था कि कर्पूरी, लोहिया, जयप्रकाश, महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। और पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। कई बार कई लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का, प्रदेश अध्यक्ष बनने का मौका मिला है। अरे तो आंतरिक लोकतंत्र में बार-बार नीतीश कुमार ही घूम कर क्यों अध्यक्ष बन जाते हैं? कैसे सामाजिक न्याय की आवाज जाता है, कैसे सब कुछ हटाया जाता है? और भी लोगों के नंबर आने चाहिए थे कि नहीं आने चाहिए थे? अभी ललन सिंह को निकालने का काम हटाया जाता है। ये शब्द गलत है अखिलेश जी। नहीं, अभिषेक जी का भी तो नंबर आना चाहिए। फिर हटाया जाना और पार्टी का कोई फैसला होना गजब की बात है। ये तो ऐसा हो जाएगा कि आज कोई व्यक्ति डिबेट करा रहा हो और कल वो छुट्टी पर हो, या फिर कल वो कहीं और चला जाए। अरे सर, डिबेट कराने में, छुट्टी पर होने में, किसी और जगह नौकरी ज्वाइन कर लेने में और किसी पार्टी के अध्यक्ष के बदल जाने में बहुत फर्क है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।